बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमने करना है। इसके अंदर कंप्लीट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 3 पार्ट्स हैं, ए बी और सी। और ये बेटा चैप्टर नंबर 6 जो तकूनियात यानी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इसका जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट है उसके अंदर बेटा ये एक राइट ट्राइंगल उसने दी हुई है, कायमतुज जाविया मुसल्लस दी हुई है, जिसमें बेटा ये वाला जो एंगल है इसका ये 90 डिग्री है। ये कितना होता है 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल इस तरह बने बेटा वो भी 90 होता है। अगर एंगल बेटा आपका इस तरह बन रहा है फिर भी 90 है। यानी जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो कितना होता है बेटा, हमेशा याद रखना है 90 डिग्री होता है। तो ये एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद एक एंगल ये है, ये थीटा है। थीटा बेटा इस तरह से हम करते हैं, ये इस तरह इसकी लाइन होती है। और ये एंगल जो है ये फाई है। फाई को हम इस तरह जीरो बना के उसके अंदर लाइन डालनी है ऊपर से नीचे। ये लेफ्ट से राइट करेंगे तो थीटा और ऊपर से नीचे करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो ये बेटा आपके पास जो है ये दो एंगल है, एक थीटा है और एक फाई है। अब बेटा वो कहता क्या है कि आपने क्या करना है, जो है इस राइट ट्राइंगल को बेटा सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, कॉट थीटा, टेन फाई, कॉस फाई, सीकेंट फाई और कोसीकेंट फाई, इन सब की वैल्यू बेटा आपने इस ट्राइंगल से निकालनी है। तो बेटा इसको अब हम सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें जो है वो देख लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो राइट ट्राइंगल बेटा आपके पास होती है ना, जैसे ये है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है बेटा, जिसका ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। अब बेटा इस एंगल के जो है अगर हम इसके हिसाब से देखें, जिसको हम ये जो क्या कह रहे हैं ये थीटा का हुआ है ये वाला, इसके हिसाब से बेटा जो है ये जो है आपके पास इसके सामने जो साइड होगी ना ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेटा जो है परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसके जो नीचे साथ वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो बेस होगा। ये आपने याद रखना है। और जो टेढ़ी साइड होती है बेटा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। यानी हाइपोटेन्यूज को उर्दू में बेटा कहते हैं वितर। ये वितर है, ये कायदा है और ये अमूद है। और हमेशा याद रखिएगा कि हम जो है बेटा अमूद को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कायदा को इंग्लिश में बेस और वितर को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अगर एंगल ये है इसके हिसाब से बेटा इसके सामने परपेंडिकुलर है और इसके साथ नीचे क्या है, बेस है। और जो टेढ़ी साइड होगी वो हमेशा क्या होगा बेटा, आपका हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर बेटा हम इसी ट्राइंगल को दोबारा से बनाए, राइट ट्राइंगल को, तो अब बेटा ये टेढ़ी साइड जो है ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहना है। लेकिन अब अगर हम इस एंगल फाई के हिसाब से देखें तो इसके सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये बेस है। यानी परपेंडिकुलर और बेस जो है वो इस एंगल के हिसाब से और होगा, इस एंगल के हिसाब से और होगा। जो एंगल हम बेटा यूज करेंगे ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जिस एंगल को लेके, उसके सामने जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे और उसके साथ वाले को बेस। और टेढ़ी साइड बेटा जो होगी तिरछी इस तरह, जो आपकी जो है ढलवान की तरह साइड होगी बेटा, वो हमेशा जो है हाइपोटेन्यूज यानी के वितर होगा। यहां तक क्लियर होगी बात। अब बेटा कुछ फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके लिए बेटा जो साइन होता है ना, इसका फार्मूला हमेशा याद रखना। साइन का फार्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी के अमूद बटा वितर। उसके बाद cos थीटा का जो फार्मूला है, एंगल नहीं मैंने अभी साथ लगाया, cos सिर्फ लिखा है, साइन लिखा है। cos का जो फार्मूला है वो बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि कायदा बटा जो है वो वितर। और उसके बाद जो tan थीटा है बेटा, या tan जो है, सॉरी थीटा नहीं अभी लिख रहे, इसका फार्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेटा तीन आपके ट्रिग्नोमेट्री के ये तीन फंक्शन है, तीन और हैं। उसके बेटा बाद जो है एक सीकेंट है, एक को सीकेंट है और एक जो है वो कॉट होता है। तो इनकी बेटा वैल्यू उल्ट होती है। सीकेंट की जो है उल्ट होती है कॉस के, यानी हाइपोटेन्यूज का ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। उसके बाद
जो कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा है, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा इसका। और कार्ड जो है वो बेटा tan का उल्टा है, इसमें बेस ऊपर होता है और परपेंडिकुलर नीचे होता है। तो ये बेटा आपके 6 फार्मूले हैं जो है साइन कॉस tan फाइंड करने के, या सीकेंट कोसिकेंट और कॉट फाइंड करने के। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। सीकेंट और काज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी के उल्टे हैं। तो ये बेटा आपने फार्मूले जब तक नहीं करने तब तक आपको समझ नहीं आएगी। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस रखना है। जो हाइपोटेन्यूज है, जो वितर है, वो तो बेटा हमेशा टेढ़ी जो लाइन होगी वही होगी। तो इस वाले में बेटा ये जो 5 है ना, ये किसकी वैल्यू है? ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। ये तो हमेशा सेम रहनी है। ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है? हाइपोटेन्यूज की है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। इनमें से बेटा जो है जब इसको ये थीटा को लेंगे तब आपके पास जो है परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। लेकिन जब इसके हिसाब से फाई के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अभी हम बेटा जो है वो वैल्यू ये वाली लिखते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो क्या है? साइन ऑफ थीटा। कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की। तो बड़ा सिंपल है बेटा, साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये इसका फार्मूला है, ये आपने लिख लेना है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेटा आपके पास जो है इसमें परपेंडिकुलर, अब एंगल हमने ये थीटा के हिसाब से देखना है। तो ये परपेंडिकुलर की जगह 4 है और बेस की जगह 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर की जगह 4 और बेस की जगह 3, यानी जो साइन थीटा था उसका आंसर क्या आ गया बेटा? 4/3 आ गया। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं। उसमें क्या था? कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा फिर कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला आपने लगाना है। क्या है कॉस थीटा का फार्मूला? कॉस थीटा का फार्मूला बेटा B/H है। कॉस का फार्मूला यही रहना है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस की वैल्यू बेटा थीटा वाले केस में क्या है? थीटा ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ ये वाला बेस। तो अब बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज कितने? 5 है। बेस कितना है बेटा आपके पास? 3 और हाइपोटेन्यूज कितने? 5। इस वाले में बेटा परपेंडिकुलर जो है वो कितना था हमारे पास? जो है वो 4 था और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैंने यहाँ पे बेस की लिख दी है, ये कितनी है? 5 है। इधर भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 ही आनी है। तो ये बेटा कॉस ऑफ थीटा जो है सेकंड वाला जो है वो भी बेटा हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसके बाद जो है थर्ड वाला जो इसका पार्ट है फर्स्ट वाले का वो करेंगे। वो क्या है? tan ऑफ थीटा। तो अब बेटा tan थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? वो उसका फार्मूला सामने आपको नजर आ रहा है tan थीटा का, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब बेटा थीटा के केस में थीटा ये है, याद रखिएगा। इसके केस में परपेंडिकुलर क्या है? इसके केस में बेटा परपेंडिकुलर ये है 4 और ये बेस है। तो इसके केस में बेटा आ गया 4/3, यानी tan थीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 4/3। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब ये वाला करते हैं सीकेंट थीटा। तो अब बेटा सीकेंट जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा? सीकेंट का फार्मूला था हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो अब बेटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? थीटा है। अभी थीटा अभी यही वाला एंगल चल रहा है, 5 हाइपोटेन्यूज है और बेस कितना है बेटा? वो हमारे पास 3 है। तो ये 5/3 आ गया। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट वाला हो गया पार्ट। उसके बाद अगला जो है बेटा कोसेकेंट थीटा, अभी भी थीटा है, यहाँ तक थीटा है, फिर नीचे 5 वाले हैं। तो कोसेकेंट थीटा को अब बेटा हमने फाइंड करना है। कोसेकेंट थीटा का क्या फार्मूला था कोसेकेंट का? वो था हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा थीटा के केस में हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है? वो हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर कितना है बेटा? वो हमारे पास 4 है। तो ये इसका आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट वाला बेटा हमारे पास कोसेकेंट थीटा के बाद जो है वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है बेटा, कॉट का फार्मूला क्या था? बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब कॉट ऑफ थीटा, और बेटा थीटा के केस में बेस क्या है? अभी हम थीटा के केस में ये दोनों लिखे हुए हैं, बेस है 3 और परपेंडिकुलर कितना है बेटा? वो है 4।
तो ये cos थीटा का आंसर भी हमारे पास फाइंड हो गया है। अब बेटा cot थीटा का सॉरी हो गया, cot थीटा के बाद है tan फाई, cosecant फाई, secant फाई और cos फाई। अब हमने इस एंगल को छोड़ देना है थीटा वाले को। अब इसके हिसाब से बेटा हमने देखना है, इसके हिसाब से अगर देखें तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये जो है ये क्या है, बेस है। हाइपोटेन्यूज तो वही रहना है सेम, ये मैं आपको पहले शुरू में बता चुका हूं। तो अब बेटा इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है हमने, तो सबसे पहले हम tan फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan फाई, बेटा फार्मूला क्या है tan का, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, फार्मूला वही रहना है, ठीक है। लेकिन अब वैल्यू बेटा फाई इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और है और बेस और है। अब बेटा आपके पास जो tan फाई है इसका आंसर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है इसका 3 और बेस कितना है बेटा 4, ये अब आंसर आया है। थीटा के हिसाब से जब हमने tan थीटा निकाला था तो वो बेटा 4/3 आया था, लेकिन फाई के हिसाब से इसका आंसर क्या आया है, चेंज आया है। tan फाई के बाद बेटा हमने क्या फाइंड करना है, कोसेकेंट फाई। तो अब हम लिखेंगे कोसेकेंट का फार्मूला। अब एंगल यहाँ पे साथ इसके क्या आएगा, ये आगे एंगल होता है, ये फाई एंगल आ गया। और बेटा कोसेकेंट का फार्मूला था हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बेटा इसका फार्मूला है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाई के हिसाब से क्या है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दी है, वो बेटा 5 ही है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये इसका आंसर जो है कोसेकेंट फाई का आंसर कितना आ गया, 5/3। उसके बाद बेटा कोसेकेंट के बाद सीकेंट है और कॉस है, सीकेंट फाई, सीकेंट फाई। अब सीकेंट के साथ एंगल है बेटा फाई, सीकेंट का फार्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये आपने याद कर लेने हैं। अब बेटा फाई के हिसाब से जो है ना, इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस कितने है 4 है, तो ये 5/4 आ गया। ये बेटा सीकेंट फाई का आंसर भी आ गया। और अब आखिरी जो है बेटा इसका, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है, ये वाला ट्राइंगल वाला, उसका बेटा आखिरी वाला जो यूज है वो है cos फाई, cos ऑफ फाई। और cos फाई का जो फार्मूला है बेटा वो कितना है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला है। तो अब बेटा यहाँ पे आपके पास फाई के एंगल के अंदर ये जो फाई है इसमें बेटा आपके पास बेस कितने है, वो है 4, और हाइपोटेन्यूज वो तो बेटा कितना है, वो हमेशा 5 ही है, दोनों केसेस में, थीटा में भी और फाई के केस में भी। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको बेटा आपने नोट कर लेना है और फिर हम इसके बाद इसका सेकंड वाला जो है वो बी वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। जी बेटा अब हम इसका जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी वाला पार्ट करेंगे। बी वाले पार्ट में बेटा ये वाली हमें एक जो है राइट एंगल दी हुई है, एक कायमतु जाविया मसलस दी हुई है, जिसमें बेटा हमारे पास उसने ये 90 है, ये थीटा है, ये फाई है, इधर 17 है, नीचे 15 है और इधर 8 वैल्यू दी हुई है। और फाइंड सारा कुछ वही करना है, ये सेम चीजें हैं। मैंने इसको रेज इसीलिए नहीं किया ताकि बेटा हम जो है इसी के अंदर जो है वो सिर्फ इसके मुताबिक आप वैल्यू लिख सकें। साइन का फार्मूला, कॉस का, टेन का, सीकेंट का, कोसेकेंट का और कॉट का मैंने पहले जो लिखे हुए हैं सेम टू सेम इसमें भी वही यूज होने हैं। अब बेटा अगर हम ये देखें थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से बेटा पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें बेटा ये राइट एंगल है, तो इसके सामने ये जो रहना टेढ़ी साइड है ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी ये तो सेम रहना है। हाइपोटेन्यूज जिसको हम वितर कहते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या रहनी है, वितर की सेम रहनी है। अब बेटा जो उर्दू मीडियम है वो भी एच लिख ले, वितर लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। सिंबल यूज कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा जो है वितर है, हाइपोटेन्यूज है। अब बेटा इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है 8 और ये जो है ये बेस है 15, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस एंगल के हिसाब से लेना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ नीचे जो होगी वो क्या होगी, वो बेस होगी। और जो आपकी टेढ़ी साइड है वो हमेशा क्या होनी है बेटा, जो स्लोप की तरह, ढलवान की तरह, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होना है, वो चेंज नहीं होना। वो चाहे इस एंगल में भी यही रहना है, इसमें भी। अभी हम थीटा के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना था साइन थीटा,
तो साइन थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने सेम ऐसे लिखना है। अब बेटा इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आपको नजर आ रही है, कितनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू, 8 है। तो हम इस 4 की जगह क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी जगह बेटा वैल्यू कितनी है, 17। तो हमारा ये फर्स्ट वाला जो है साइन थीटा का आंसर आ गया। फिर बेटा हमने cos थीटा का आंसर निकालना था, उसका फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फार्मूला तो सेम रहना है। अब बेस की वैल्यू इस वाले में कितनी है, इसमें मेरे साथ बेस की वैल्यू है 15। तो हमने इधर 3 की जगह 15 लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको नजर आ रही है, वो कितनी है, 17। तो cos थीटा भी फाइंड हो गया। अभी हम थीटा के हिसाब से ले रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से है, और ये बेस भी थीटा के हिसाब से है। जब फाई के हिसाब से करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। अच्छा बेटा, फिर हमने तीसरी चीज tan थीटा फाइंड करना था, उसका फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू इस केस में हमारे पास है 8, हमने यहाँ पे 8 लिख दी, और बेस की वैल्यू है बेटा हमारे पास 15, तो 8 ओवर 15 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास है सीकंट थीटा, ये भी थीटा है। सीकंट का फार्मूला हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये है बेटा सीकंट का फार्मूला, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। अब जो सेकंड वाला कर रहे हैं, ये वाला बेटा सेकंड वाला बी वाला जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी वाला पार्ट है। और नीचे बेस की जगह बेटा हमारे पास कितना आ गया, 15। तो ये 17/15 आ गई। उसके बाद कोसेकंट थीटा की वैल्यू, कोसेकंट का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इस केस में बेटा हाइपोटेन्यूज कितने हैं, 17, और परपेंडिकुलर कितना है, 8। तो ये 17/8 आ गया बेटा। नेक्स्ट वाला कॉट थीटा, कॉट का फार्मूला हमें पता है वो क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, वही लिखा। और उसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, बेस की वैल्यू इस वाले केस में 15 है, 3 की जगह कितना आ जाएगा, 15। और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो ये बेटा आपके पास थीटा वाले हो गए। उसके बाद अब हमने कौन से करने हैं, ये वाले फाई वाले, यहाँ तक ये हो गए हैं, ये कास सारे थीटा वाले हो गए हैं। अब tan फाई, कोसेकंट फाई, सेकंड फाई और cos फाई, ये फाई वाले करने हैं। तो अब बेटा ये परपेंडिकुलर जो है और बेस चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। अब फाई के हिसाब से बेटा जो है वो इसके सामने जो है वो आ रहा है ये 15, ये परपेंडिकुलर है, और इसके साथ ये वाला जो है ये क्या है, बेस है। क्लियर होगी बात। अब बेटा tan फाई, tan का फार्मूला वही रहना है जो पहले था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस केस में बेटा फाई के केस में हमने एंगल फाई लिया, तो फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर 15 है और बेस कितना है, 8 है। तो ये बेटा परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया, 15, और बेस की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। ओके हो गया। उसके बाद कोसेकंट फाई, कोसेकंट फाई जो है बेटा इसका फार्मूला कोसेकंट का वही है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये वाला। और इस वाले केस में, फाई वाले केस में हाइपोटेन्यूज कितना है, 17, और परपेंडिकुलर कितना है, 15। तो ये बेटा आपके पास हाइपोटेन्यूज की जगह 17 और परपेंडिकुलर की जगह कितना आ गया, 15 आ गया। उसके बाद सेकंड फाई सेम उसी तरह से, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इसका फार्मूला वही रहना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अब 17 है, और बेस की वैल्यू बेटा अब कितनी है, हमारे पास बेस की वैल्यू जो है वो इस वाले केस में 8 है। और आखिरी जो है cos फाई, cos फाई फाइंड करने के लिए बेटा हमने देखा हमारे पास जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू इस केस में है 8 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस केस में है 17। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसका सी वाला पार्ट जब आपने करना है तो सिर्फ चेंज क्या होना है, ये वाली जो हमारे पास ट्राइंगल है सिर्फ ये चेंज होनी है। ट्राइंगल इसी तरह दी हुई है यहाँ पे बेटा बुक के अंदर, और थीटा भी उधर ही है, फाई भी उधर है, 90 भी उधर है, बस वैल्यू चेंज की हुई है। यहाँ पे बेटा ये इसकी जगह आ गया हुआ है 13, ये जो है ये बेटा हाइपोटेन्यूज, ये तो सेम ही रहता है, मैंने आपको बताया स्लोप जो होती है ये वाली ढलवान वाली लाइन, ये हाइपोटेन्यूज ही होता है। और उसके बाद बेटा जो यहाँ पे 15 की जगह 12 आ गया है, और ये जो 8 है इसकी जगह क्या आ गया, थर्ड वाले केस में सी वाले में वो 5 आ गया है। तो ये बेटा आपके पास अब सी वाली फिगर है, और इसके लिए भी आपने यही सारी चीजें फाइंड करनी है, तो इसलिए इनको अरेज करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा उसने इस वाले केस में भी थीटा इधर ही लिखा है, फाई इधर ही लिखा है, तो बड़ा सिंपल है।
अब अगर हम थीटा के हिसाब से करेंगे तो थीटा के हिसाब से ये सामने इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके साथ नीचे ये क्या है, बेस है। तो अभी बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज इसमें 13 है। तो अब ये सारे फार्मूले उसी तरह रहने हैं। अब जैसे ये परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे अब 5 आ गया और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ गया, 13 आ गया। फिर हमने इस वाले में बेटा फार्मूला सेम लगाना है और बेस की जगह अब हमारे पास कितना आया है, 12 आया है, तो ये 15 की जगह बेटा 12 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह 17 की बजाय 13 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा हमारे पास अब कितनी है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू अब है बेटा 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। इसी तरह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अब 17 नहीं है, अब इस केस में बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 13 और नीचे जो बेस है उसकी वैल्यू बेटा अब हमारे पास कितनी है, 12, तो ये 13 बटा 12 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले केस में ये भी अभी थीटा ही चल रहा है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, ये 17 की जगह हम क्या लगा लेंगे बेटा, 13 13 और परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, 5 है। उसके बाद कॉट थीटा, इसमें बेस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, जो है वो 12 है, 15 की जगह 12 आ गया और 8 की जगह परपेंडिकुलर जो है वो कितने है, 5 है, तो ये इसका आंसर आ गया। आगे ये वाले जो है ये 5 के हिसाब से हैं, अब इनको हल करना है तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 5 के हिसाब से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और इसके साथ वाला जो है वो क्या है, बेस है। तो अब बेटा इसमें परपेंडिकुलर की जगह ये जो 15 है इसकी जगह क्या आ जाना है, 12 आ जाना है और बेस जो 8 है इसकी जगह बेटा हमारे पास अब क्या आ जाना है, 5 आ जाना है। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये कोसेकेंड हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेन्यूज 13 है, 17 की बजाय कितना आ गया, 13 आ गया और जो आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है वो बेटा अब कितने है, वो 12 है। इस वाले में आपका हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर बेस जो है बेटा वो कितना है, वो 5 है। इस वाले में बेस जो है वो 5 है, 5 वाले केस में, और उसके बाद नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो वो कितना है बेटा, वो 13 है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सी वाला पार्ट जो है बेटा, एक पहले किया इसी तरह उसमें ट्राइंगल दी थी, फिर बी वाला किया और अब ये सी वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा सवाल हमने करना है जिसमें हमें जो है बेटा ये एक इस तरह की जो है वो राइट ट्राइंगल दी हुई है, इसके बेटा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ये बेटा स्मॉल में लिखे हुए हैं। और अगर हम बुक में देखें तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये नाम भी लिखे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम मेन इन चीजों के साथ है। यहाँ पे ये एंगल फाई दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये बेटा आपको इस तरह की एक जो है वो राइट ट्राइंगल कायमतु जाविया मुसल्लस जो है वो नजर आ रही होगी आपकी बुक के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद बेटा कहता है इस ट्राइंगल के लिए आपने ये वाली बेटा जो है 6 चीजें फाइंड करनी है, ये 6 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट्स में साइन थीटा फाइंड करना है, दूसरे में कॉस थीटा, तीसरे में टेन थीटा, चौथे में साइन थीटा सॉरी साइन फाई और पांचवे में काज फाई है और छठे में टेन फाई है। तो ये बेटा 3 फाई वाली वैल्यू है और 3 जो है वो थीटा वाली वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। तो बेटा ये मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल जो है कितनी रेशियोज होती हैं, कितने फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट और कॉट। ये बेटा साइन कॉस टेन उसके बाद सीकेंट कोसीकेंट और कॉट, ये 6 हैं और इनके ये फार्मूले हैं। ये मैंने बेटा आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 उसके अंदर ये 6 के 6 के फार्मूले लिखवा दिए थे, इनको आपने याद रख लेना है कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर को बेटा हम अमूद कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम क्या कहते हैं, वितर कहते हैं उर्दू में। उसके बाद काज जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस जो है वो कायदा को कहते हैं उर्दू में। तो आप ये वाले सिंबल भी याद रख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपके पास 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज है उनके जो है जो जितनी भी 6 की 6 त्रिकोणीयती निस्बतें हैं उनके बेटा फार्मूले यहाँ पे लिख लिए हुए हैं हमने। अब हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था
कि बेटा ये जो टेढ़ी लाइन है ना, ये जो स्लोप वाली ढलवान वाली लाइन है जो 90 एंगल के सामने है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये जो बी है ना, ये असल में किसकी वैल्यू है बेटा? ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। जो बी है ये किसकी वैल्यू दी हुई है? हाइपोटेन्यूज की। अब ये जो दोनों साइडें है ना बेटा, ये वाली और ये वाली, इनमें से एक परपेंडिकुलर होना है और एक बेस होना है, लेकिन डिपेंड करता है अगर हम इसके इस फार्मूले के हिसाब से थीटा के हिसाब से इस एंगल को ले, इस थीटा को, तो इस एंगल के हिसाब से जो है बेटा आपके पास जो है परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली साइड जो है ये वाली बनेगी और ये बेटा आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला जो इसके साथ है बच गया वो क्या होगा? आपके पास बेस होगा। समझ आ गई बेटा? यानी अगर इस एंगल को हम देखें तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे फिर बेटा परपेंडिकुलर ये नहीं होना, फिर परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से ये होना है और बेस ये होना है। लेकिन दोनों एंगल्स के अंदर जो है हाइपोटेन्यूज जो है बेटा, जो आपका जो वितर है वो क्या होना है? वो सेम ही होना है। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम जो है इनको सॉल्व करते हैं। पहला जो पार्ट है वो है साइन ऑफ थीटा। अब बेटा साइन थीटा जो है इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा का, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू थीटा, अब एंगल थीटा है, थीटा के हिसाब से हमने ये लिखी हुई है वैल्यू, ये और ये। परपेंडिकुलर की जगह सी है और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है? बी है। तो परपेंडिकुलर की जगह आ गया बेटा सी और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ गया? बी आ गया, स्मॉल सी और स्मॉल बी। ये किसका आंसर आ गया बेटा? साइन ऑफ थीटा का आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। अब सेकंड वाला हमने करना है, उसमें क्या लिखा है? कॉज ऑफ थीटा लिखा हुआ है बेटा। तो जब हम यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा लिखते हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? कॉस थीटा का फार्मूला क्या है? इधर से कॉस का फार्मूला नजर आ रहा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये लिखा बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेटा यहाँ पे जो है थीटा के केस में जो हमारा बेस है वो है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है? वो है बी। तो यहाँ पे बेटा आ गया बेस की जगह ए और हाइपोटेन्यूज की जगह बी। तो कॉज ऑफ थीटा का जो आंसर आ गया वो बेस ए ओवर बी आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास था टेन थीटा। तो अब टेन थीटा का अगर हम फार्मूला लिखें तो टेन का फार्मूला ये है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बेटा थीटा के केस में जो परपेंडिकुलर है वो हमें नजर आ रहा है वो सी है और जो बेस है वो बेटा हमारे पास क्या है? वो ए है। तो टेन थीटा का आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी ओवर ए आ गया। तो ये बेटा आपके पास जो है ये फर्स्ट तीन जो थीटा वाले थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये फाइंड हो गए हैं। अब साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई जो है ये हमने फाइंड करने हैं बेटा। तो अब फाई के हिसाब से हम जो है ये तीनों फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन फाई। तो साइन का फार्मूला बेटा वही रहना है जो पहले था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही वाला फार्मूला फिर वही लगना है। लेकिन अब बेटा जो है हाइपोटेन्यूज तो वही सेम रहना है, मैंने आपको बताया है, चाहे वो एंगल ये वाला यूज करें चाहे ये। अब हमने एंगल यूज करना है फाई, ये वाला, अब थीटा को छोड़ देना है। तो अब बेटा हमारे पास जो है इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब ये बेस नहीं है बल्कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? फिर बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सेम रहना है। क्लियर है बात? जिस एंगल को हल कर रहे हैं उसके सामने जो होगी बेटा साइड, वो आपका परपेंडिकुलर होना है और उसके साथ वाली बेस होना है। और ये जो स्लोप वाली टेढ़ी साइड है 90 एंगल के सामने, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहनी है। अब इसमें बेटा साइन ऑफ फाई इक्वल परपेंडिकुलर की जगह अब क्या आ गया? अब परपेंडिकुलर की जगह बेटा हमारे पास ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास आ गया है ए और हाइपोटेन्यूज की जगह तो बी ही रहना है, वो सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा हमारे पास जो इससे अगला है वो था कॉज ऑफ फाई, कॉज फाई। तो बेटा कॉज फाई अगर हम फाइंड करें, कॉज का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कॉस फाई बेस की जगह क्या है? नजर आ रहा है सी ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है? बी है। ये आपका बेटा फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट है वो है टेन फाई। उसमें फाइंड करना है टेन फाई। टेन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर
बेस। तो अब बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस इसमें क्या है, आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर इसमें बेटा अब ए है और बेस कितना है वो सी है। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर बी आ गया है जो है वो 10 का। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 6.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा उसका जो है 6 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, ये तीसरा सवाल है बेटा जिसके 3 पार्ट्स हैं ये वाले, और एक ये आपको जो है इसके अंदर राइट ट्राइंगल इस तरह से जो है बनी हुई बुक के अंदर नजर आ रही होगी, ये मैंने यहाँ पे बना दी, और ये इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ये इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। अब ये जो बेटा तीनों पार्ट्स हैं इसके अंदर वो कहता क्या है, वेरीफाई दैट, के साबित करना है कि ये वाली जो चीज है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंड थीटा, इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। इस वाले में सेकंड वाले में cos थीटा मल्टीप्लाई सेकंड थीटा, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। और फिर आखिर पे तीसरे में साबित ये करना है tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा का आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और बेटा ये आपको एक राइट ट्राइंगल इसमें दी हुई है, इसको हमने यूज करना है। इसमें बेटा यहाँ पे ये ए वाला कौन है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, इनको चेंज भी हम कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा ये जो चीज है ना, ये हमारी जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने करना है। ये थीटा है, आपको मैंने पहले भी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें डिटेल में बताया है कि ये बेटा हमारे पास जहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह होता है, ये 90 एंगल होता है। अब 90 के सामने जो साइड होती है ना, वो हमेशा बेटा स्लोप होती है, इस तरह टेढ़ी सी लाइन होती है, वो वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज की। वो किसकी वैल्यू बेटा होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो ये 5 जो है ये हाइपोटेन्यूज है, उर्दू में इसको वितर कहते हैं। ये टेढ़ी साइड हमेशा जो है वितर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है। अब इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। परपेंडिकुलर मतलब अमूद है और दूसरा बेस मतलब कायदा है। तो अब बेटा ये जो एंगल है ना थीटा, जिसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि तीनों पार्ट्स में थीटा यूज हो रहा है, तो थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये जो 3 है बेटा ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और इसके साथ ये फिर क्या है, ये बेस की वैल्यू है। क्लियर होगी बात, यानी टेढ़ी साइड को आपने हमेशा हाइपोटेन्यूज कहना है, और एंगल के सामने जो होगा वो क्या होगा बेटा आपके पास परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, बेस। अब ये साइन कॉस टैन कोसेकंट सीकंट और काट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हैं, 6 त्रिकोणीयती निस्बतें हैं, और बेटा इन 6 के फार्मूले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये लिखे हुए थे, 2 में भी और 3 में भी, ताकि आपको बेटा ये समझ आ जाए, आपने इनको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये डिटेल में आपको समझाए भी हुए हैं। अच्छा बेटा अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंट थीटा, और ये इक्वल किसके आना चाहिए, 1 के। ये बेटा हमने साबित करना है। इसके लिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड ले ली। कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें बेटा हमारे पास है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकंट थीटा, ये वाली जो है, इन दोनों का बेटा आंसर आपने निकालना है लेफ्ट साइड का, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, राइट साइड यानी 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आप बेटा निकालते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला बेटा इसका, ये हमने इसकी जगह लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा ले, मल्टीप्लाई कोसेकंट का फार्मूला बेटा वो क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमने लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे इनकी वैल्यू भी पुट करनी है। ये फार्मूला आप लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ये स्टेप ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फार्मूला लिख ले तो जरा आसान हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू वहां पे क्या नजर आ रही है, वो है 3 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है बेटा, वो है 5। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, वो आपको उधर नजर आ रही है 5 है, और परपेंडिकुलर की 3 है। ये पुट कर दी बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 नीचे ये ऊपर कट गया, ये 5 नीचे ये ऊपर कट गया, कुछ नहीं है, तो जहां पे कुछ ना हो वहां पे क्या होता है 1, तो ये इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। तो ये बेटा वेरीफाई दैट, उसने कहा था साबित करें कि
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो वो हमने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, तो ये साबित हो गया है। अब इसके बाद बेटा सेकंड वाला जो पार्ट है वो करते हैं। सेकंड वाला पार्ट में क्या है, इसका cos थीटा मल्टीप्लाई सीकंड थीटा। अब इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली सेकंड वाले की, वो है cos थीटा मल्टीप्लाई सीकंड थीटा। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें अगर हम, तो cos का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, वो क्या है, वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई सीकंड का फार्मूला वो बेटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। अब इनकी जो वैल्यू है वो इनकी जगह पुट कर लेंगे, बेस की जगह आ गया 4, इसमें आपको नजर आ रहा है बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 5, उसके बाद इधर हाइपोटेन्यूज 5 और बेस 4, फिर ये वाला ये इससे काट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये बेटा आपका जो है वो सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा और cot थीटा। ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने हल करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, tan थीटा cot थीटा। अब बेटा tan का फार्मूला हमारे पास क्या है, tan का फार्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और काट का फार्मूला आपको सामने नजर आ रहा है लास्ट में, वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आप बेटा यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दे, परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की है 3 और बेस की कितनी है 4, उसके बाद मल्टीप्लाई बेस की 4 और परपेंडिकुलर की 3, ये भी इससे काट जाएगा और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो ये भी बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो तीनों के नीचे बेटा आपने इस तरह लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीनों बेटा एक ही तरीके से होने हैं, तीनों पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के। सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा था बेटा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चौथा सवाल बेटा हमने करना है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसके तकरीबन ये हमें 10 पार्ट दिए हुए हैं और मैंने ये 10 के 10 जैसे बुक में लिखे हुए हैं वैसे यहाँ पे लिख दिए हैं। बड़ा सिंपल सा इजी सा सबसे छोटा सवाल है ये इस एक्सरसाइज का 6.2 जो एक्सरसाइज है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बेटा ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह पुर करें किताब के अंदर, और इसमें कोई डायग्राम कोई चीज नहीं है, इस तरह बेटा दिया हुआ है और यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लैंक होगी यानी ब्लैंक स्पेस खाली जगह होगी, यहाँ पे हमने इसके आंसर जो आने हैं वो लिखने हैं। अब बेटा सिंपल सा काम आपने ये करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है, जैसे उसने लिखा है साइन 30 इक्वल साइन 90 माइनस 60, 90 में से 60 माइनस करें तो 90 में से 60 माइनस करोगे तो आपको पता है जो है 30 आएगा, तो साइन 30 आएगा। इधर क्या वैल्यू आनी है ये आपने बेटा लिखनी है, तो इधर वैल्यू आनी है हमारे पास cos 60 डिग्री, कितनी आनी है cos 60 डिग्री। ये कैसे आई है जरा बेटा बात सुन लें, अगर आपके पास साइन cos tan कोई भी ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया हो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, 6 रेशियोज हैं इसकी, यानी पहले नंबर पे साइन, फिर cos, फिर tan, फिर कोसेकेंट, फिर सीकेंट और फिर छठे नंबर पे कॉट होता है, जो पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया भी था। तो अब बेटा इन 6 में से कोई भी इस तरह वैल्यू दी हो और उसके साथ यहाँ पे 2 एंगल हो, एक यहाँ पे फर्स्ट वाला एंगल हो θ1 और उसके बाद माइनस या प्लस का सेकंड वाला एंगल हो θ2, यानी कि यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि सारे क्वेश्चंस के अंदर माइनस ही है। इस तरह अगर आपको रकम दी हो, इधर tan हो cos हो कुछ भी हो, तो आपने ये जो पहला एंगल है ना बेटा इसको चेक कर लेना है, ये अगर तो है 90 डिग्री, ठीक है, तो फिर ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज किस में होगी, साइन होगा तो वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और अगर काज होता तो उसने चेंज किस में हो जाना था बेटा, साइन में। साइन की जगह काज आ जाना है और काज की जगह साइन आ जाना है। अगर टैन होता तो वो चेंज हो जाना था कॉट में, और अगर काट होता तो वो बेटा किस में चेंज हो जाना था, वो टैन में चेंज हो जाना था। इसी तरह अगर बेटा सीकेंट होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था, जो है वो कोसेकेंट आ जाना था, सीकेंट की जगह कोसेकेंट, और कोसेकेंट अगर होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था,
सीकेंट। ये बात याद रखनी है। जब बेटा इस तरह कोई भी वैल्यू दी हो, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, कोई भी यहाँ पे वैल्यू दी हो, और उसके साथ यहाँ पे जो दो एंगल होंगे ना, दरमियान में माइनस होगा। अगर पहला एंगल 90 है ना, तो फिर इसने चेंज हो जाना है। ये बात याद रखनी है। क्या हो जाना है? इसने चेंज हो जाना है। साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा? काज में। अगर यहाँ पे काज होता तो फिर किस में चेंज हो जाना था? साइन में। अगर यहाँ पे टेन होता तो फिर किस में चेंज हो जाना था? काट में। अगर सीकेंट होता तो किस में चेंज हो जाना था? कोसीकेंट में। बात समझ आ गई बेटा? और फिर ये जो एंगल है ना, ये इसके साथ आ जाना है, यानी इसका आंसर ये आना है, साइन चेंज होके काज बन गया। अगर ये 90 है, इधर 90 के अलावा कुछ होगा फिर चेंज नहीं होगा। अगर 90 है, अभी बस आपने इतनी बात याद रखनी है, 90 है तो फिर चेंज होगा। अगर 180 होता है, 180 होता है, फिर चेंज नहीं था होना, फिर साइन ही रहना था। तो और ये जो एंगल सेकंड वाला है ना, यहाँ पे ये साथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे 30 लिखा है तो इधर 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 45 लिखा है तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब इसी तरह बेटा इसके अंदर देखें, पहले नंबर पे इसको देखें, साइन और एंगल फर्स्ट वाला कितने है? 90 डिग्री। अगर 90 है तो मैंने आपको बताया था 90 पे ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा? काज में। तो ये बेटा साइन की जगह काज आ गया। और एंगल साथ कौन सा आना है? सेकंड वाला जो है, ये साथ आना है एंगल। तो यहाँ पे बेटा सेकंड वाला एंगल 60 है तो साथ कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। उसके बाद इस वाले में काज है और साथ पहला एंगल कितना है? 90। तो 90 पे काज किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और एंगल कौन सा आ जाएगा? सेकंड वाला आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा? उसके बाद अब ये इसमें फिर 90 है, सब में 90 90 है पहला एंगल, तो सारे ही चेंज होने हैं। टेन किस में चेंज हो जाएगा? काट में। मैंने ये लिखे हुए हैं बेटा, टेन काट में चेंज होना है और काट ने टेन में। तो टेन की जगह काट आ गया और एंगल सेकंड वाला आना है, जो सेकंड जगह पे लिखा हुआ है वो वाला। उसके बाद यहाँ पे फिर टेन है, ये बेटा आपके पास किस में चेंज हो जाएगा? ये फिर टेन 90 है तो ये चेंज हो जाएगा काट में, और एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला 30 डिग्री। समझ आ गई बेटा सबको? अब ये साइन 90 तो ये यहाँ पे कॉस बन जाना है, और साइन चेंज काज में हो गया, और एंगल कितना आ जाना है? 30 डिग्री। उसके बाद अगले क्वेश्चन में बेटा काज 90 है तो काज चेंज हो जाएगा साइन में, और एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट वाला साइन 90 तो साइन चेंज हो गया काज में, एंगल जो है वो कितना आ जाना है इसमें? 45 सेकंड पे जो एंगल है वो आना है साथ। और उसके बाद टेन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? काट में चेंज हो जाएगा बेटा, और एंगल कितना आ जाएगा? 45 और साथ डिग्री। और आखिरी वाला जो है काज है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और एंगल कितना आ जाएगा बेटा इसका भी? 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था 6.2 एक्सरसाइज का, वो बेटा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। सबका एक ही तरीका है, अगर पहला एंगल 90 आ रहा है तो इन्होंने चेंज होना है। चेंज किसने किस में होना है? अगर यहाँ पे साइन है काज में हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, और अगर काज होता तो उसकी जगह क्या आ जाना था? साइन। जैसे काज है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन है तो काट में हो जाएगा, काट है तो टेन में, सीकेंट है तो कोसीकेंट में, कोसीकेंट है तो सीकेंट में। हालांकि सीकेंट और कोसीकेंट वाला कोई भी नहीं दिया हुआ, लेकिन टेन, साइन और काज वाली सारी वैल्यू दी हुई थी। तो ये बेटा इनके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स जो उसने कहा था हमने वो फिल कर दिया, इनका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, लास्ट वाला जो पांचवा सवाल है बेटा वो हमने सॉल्व करना है इसका। इसमें आपको जो है वो एक इस तरह से राइट ट्राइंगल जो है वो दी हुई है, बुक के अंदर आपको नजर आ रही होगी। ये सी है उसका कोना, ये बी है, ये ए है, और इधर जो है वो एंगल 60 डिग्री है, और एक ये 90 का एंगल है। ये इस तरह का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। ये बेटा आपको चीजें इसके अंदर जो है वो गिवन दी हुई हैं। ये जो है ए और बी कोने के दरमियान में साइड सी है, और ये ए और सी के दरमियान में ये बी है, और सी और बी के दरमियान में क्या है? ए है। और उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल जो है वो इसी के लिए लिखी हुई है, जिस तरह ये ट्राइंगल में हमें नजर आ रहा है वही स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है।
और इसके बेटा टोटल ये तकरीबन 10 पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 10 के 10 पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 के। इनको बेटा सॉल्व करके इनका आंसर हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल की समझ आएगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा जो राइट ट्राइंगल होती है ना, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें बेटा अगर ये इस तरह जिस तरह इसने दी हुई है, इसको मैं इधर छोटा सा करके अगर बनाता हूँ, तो इसमें बेटा ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का होता है। इसको परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं, जिसमें दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इस तरह ये वाली लाइन और ये लाइन इधर हो या ये लाइन इधर हो, तो ये बेटा एंगल जो है यहाँ पे कौन सा बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है बेटा कि एक एंगल ये इसने दिया है 90 और ये एंगल दिया है 60, तो ये एंगल उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें ये पता है ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब हमें कैसे पता चला कि ये 30 डिग्री है, क्योंकि बेटा जो एक ट्राइंगल होती है ना, जिसकी 3 साइडें होती हैं, जैसे इसकी 1 2 3 ट्राइंगल इसको बोलते हैं, इसकी बेटा 3 साइडें हैं, तो इसका टोटल एंगल 180 होता है। कितना होता है, 180, 180 होता है। तो अगर हम देखें बेटा, ये 60 और 90 उसने दो दिए हुए थे, 60 में 90 ऐड करें तो 150, तो 180 में बाकी कितने बचे, 30, और अगर इसको 30 रख देंगे तो ये टोटल तीनों एंगल मिलके कितने हो जाएंगे, 180। ये पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि तीनों एंगल को जमा करें तो कितना आना चाहिए, 180। दो दिए हुए थे 60 और 90, तीसरा फिर हमें पता चल गया कि ये 30 होना है, तब भी ये 180 बनना है। अगर ये 50 होता, ये 90 होता, तो 50 और 90 140 होना था, तो फिर इधर कितना आना था, 40 डिग्री, तब 180 बनना था। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे 60 और 90 है, तो फिर तीसरा क्या है आपके पास, 30 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। उसके बाद बेटा अब इधर आ जाए, यहाँ पे ये जो राइट एंगल होता है ना 90 वाला, इसके सामने ये वाली जो साइड होती है हमेशा ये बेटा टेढ़ी स्लोप की तरह होती है, तिरछी साइड, ये हमेशा बेटा हाइपोटेन्यूज होता है। इसको वितर बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बाकी बेटा जो ये और ये साइड है ना, इसमें एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, यानी परपेंडिकुलर मतलब अमूद है और बेस मतलब कायदा है। तो अब बेटा जो परपेंडिकुलर और बेस होगा ना, वो डिपेंड करेगा एंगल के हिसाब से। अगर इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और अगर हम इस एंगल की बजाय क्या करें, इसके हिसाब से देखें तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। समझ आ गई है। यानी जिस एंगल से हम देख रहे होते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर आता है। क्लियर है बात। तो बेटा अब इसके हिसाब से हमने चलना है। अगर हम बेटा ये देखें कि ये जो 90 है इसके सामने ये जो बी है, ये वाली साइड, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये बी जो है ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, एच जो है वो हाइपोटेन्यूज है, उसकी वैल्यू बी है। ठीक हो गया। अब ये या ये इनमें से एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अगर हम 60 के हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है इसके सामने और ये बेस है। अगर हम 30 के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने ये आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्लियर है बात बेटा। अच्छा, अब साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी तकूनियाती निस्बतें जो हैं टोटल वो कितनी है, 6 हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। ये बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर ये फार्मूले बेटा हमने यूज किए हैं, इनको आपने याद कर लेना। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसेकेंट का हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और उसके बाद सीकेंट का हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कॉट का बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये तीन याद हो जाएंगे तो ये तीन उनके उल्ट हैं। साइन का उल्ट कोसेकेंट है, कॉस का उल्ट सीकेंट है और टैन का उल्ट कॉट है। अब बेटा हम अपने जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला पार्ट है, उसमें आपने क्या करना है बेटा, एम बी सी ओवर एम ए बी, इसका आंसर बेटा निकालना है आपने। बड़ा सिंपल है। अब इसका आंसर क्या है बेटा, सिंपल सा देखें, एम बेटा आपके पास जो है आपने मेजर करना है किसको, जो है बी से सी तक लेंथ को, डिस्टेंस को, किसका डिस्टेंस निकालना है, बी से सी तक का डिस्टेंस है। तो बी से सी तक का डिस्टेंस ये बी है और ये सी है, इधर तक का ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ए है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा, ऊपर ए, नीचे ए से बी तक का जो डिस्टेंस है
जब हम ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए से बी, ये ए है ये बी है, तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो सी आ जाएगा। ये है, ये बेटा हमारे पास जो है, फिर देख लें पहले बी से सी तक का डिस्टेंस, वो ये इतना है ए, और फिर हमने किसका निकाला, ए से बी तक का डिस्टेंस, तो वो हमारे पास क्या आया, यहाँ से यहाँ तक वो सी आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ए ओवर सी। उसके बाद बेटा हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉज ऑफ थीटा की। ये पहला जो है वो सॉल्व हो गया है। अब बेटा इसके बाद हम दूसरा करेंगे, वो है कॉज ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा कॉस 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले कॉस का फार्मूला लिखना है। कॉस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कॉस का फार्मूला है बी ओवर एच। क्या है बेटा, बी ओवर एच, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कॉस 60 ऐसे ही, और बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल देख लें, किस एंगल को यूज कर रहे हैं, 60 को। 60 के इसके हिसाब से बेटा फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अब इसका मतलब ये आया बेस हमारा इसमें क्या होगा, 60 के हिसाब से वो ये है ए, तो बेस की वैल्यू ए आ गई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो तो बी रहनी है, वो सेम रहनी है, वो चेंज आपकी नहीं होनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला, ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, थर्ड वाला पार्ट आप करते हैं, वो क्या है, वो है बेटा आपके पास tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। अब बेटा tan का फार्मूला क्या है, नजर आ रहा है आपको थर्ड पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब बेटा 60 डिग्री पे परपेंडिकुलर क्या है, tan 60 मैंने ऐसे ही लिखा। अब परपेंडिकुलर क्या है 60 के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर सी, तो परपेंडिकुलर की जगह सी आ गया और बेस की जगह क्या आ गया, ए आ गया। हाइपोटेन्यूज तो बेटा सेम रहना है। अब ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इससे अगला जो पार्ट है, tan 60 के बाद कोसेकेंट पाई ओवर 3। अगला है बेटा कोसेकेंट पाई ओवर 3। अब बेटा इसको देखें, कोसेकेंट पाई ओवर 3 जो होता है ना बेटा, ये 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री, ये याद रखना। पाई ओवर 3 60 कैसे बेटा, ये जो वैल्यू होती है ना पाई, जब एंगल में आ जाए ना एंगल की जगह पे, तो इसका मतलब होता है 180। क्या होता है, 180। और पाई ओवर 3, 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये बेटा पाई में जब वैल्यू एंगल की आए तो उसको डिग्री में बदलने के लिए हम पाई की जगह कितना रख लेते हैं, 180। तो अब ये बेटा 60 डिग्री हो गया। कोसेकेंट का फार्मूला सबसे पहले हमने लिखना होता है ये, यानी इसकी जगह ये वैल्यू आ गई। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है कोसेकेंट का। कोसेकेंट का फार्मूला है हमारे पास, वो है बेटा आपके पास कितना है, कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये फार्मूला है। और 60 डिग्री के ऊपर आप यहाँ पे लिख लें या इस तरह कर लें बेटा, ये इसका इक्वल फार्मूला लिख लें कोसेकेंट का, वो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंट 60 डिग्री, 60 लिख लें या पाई ओवर 3 भी लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पाई ओवर 3 किसके इक्वल होता है, 60 के। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, वो तो बेटा बेस बी है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 एंगल पे जो इसके सामने है सी। ओके हो गया, तो ये बेटा आपके पास आ गया। उसके बाद कोसेकेंट पाई ओवर 3 के बाद आ गया कॉट 60 डिग्री। अगला जो है बेटा वो क्या है, कॉट 60 डिग्री। ये भी 60 वाला है, इसमें भी बेटा सेम ही रहना है। तो ये कॉट का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो लास्ट पे है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब बेटा कॉट 60 का जो आंसर है वो कितना आएगा, बेस की वैल्यू बेटा ये है ए, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है सी। 60 पे बेटा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अभी हम 60 एंगल को ही लेके चल रहे हैं। ये भी अब बेटा आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वाला जो है कॉट 60 के बाद हमारे पास है साइन 30। तो अब बेटा साइन 30 डिग्री, साइन का फार्मूला क्या है, ये सबसे पहले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब बेटा साइन 30 का आंसर क्या आ जाएगा। अब बेटा ये एंगल 30 है। अब देखें ये हाइपोटेन्यूज सेम रहना है, लेकिन अब हमने इस एंगल को देखना है 30 को, इसके हिसाब से इसके सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस है।
अब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर ए है और बेस क्या है, सी है। तो अब बेटा इसमें परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया, ए, और हाइपोटेन्यूज की जगह तो वही सेम रहना है, बी। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है साइन 30 के बाद है कॉस 30। अब कॉस 30 को देख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री। तो अब बेटा इसका फार्मूला क्या है कॉस का, कॉस का फार्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 30 पे भी आ गया, बड़ा सिंपल सा। अब बेस बेटा कितना है 30 पे, ये इस एंगल के हिसाब से ये इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है सी, और हाइपोटेन्यूज का आंसर जो है वो तो हमें पता है वो सेम ही रहना है, चाहे ये वाला एंगल हो चाहे ये वाला, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। cos 30 भी हो गया, ये वाला भी बेटा हमारा हो गया। अब आपका है tan पाई ओवर 6। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा वो कौन सा है, tan पाई ओवर 6। और मैंने अभी बताया था जब एंगल में पाई आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है 180। तो जब यहाँ पे 180 रखेंगे, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो इसकी जगह आ जाएगा tan पाई ओवर 6 यानी 180 ओवर 6 30 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देख सकते हैं। इसकी जगह ये आ गया। अब tan 30, tan का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan का। तो बेटा 30 एंगल के ऊपर tan 30 मैंने ऐसे लिखा, परपेंडिकुलर कितने है 30 के ऊपर परपेंडिकुलर ये इसके सामने है a, और बेस जो है ये वाला है सी। क्लियर होगी बात। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है, वो है सीकेंट 30 एक और एक कॉट 30। सीकेंट 30 पे बेटा आप चेक कर लेते हैं, सीकेंट 30 डिग्री। अब बेटा फिर सीकेंट का फार्मूला लगाएंगे तो वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं, ये वाले सारे फार्मूले जो है ये बेटा आपने याद कर लेने हैं। तो अब सीकेंट 30 पे है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, सीकेंट 30 एंगल बेटा ये है, ठीक है। तो इस पे अब हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो यही रहना है, और बेस क्या है 30 का, वो ये वाला है सी। तो हाइपोटेन्यूज की जगह बी और बेस की जगह क्या आ गया, सी आ गया। उसके बाद लास्ट वाला बेटा जो हमारा पार्ट है वो है कॉट 30 डिग्री। अब बेटा कॉट 30 को हम जो है वो चेक करते हैं, इसका आंसर कितना आता है। कॉट जो है इसका फार्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा अब कॉट 30 पे कितना आया, बेस कितना है इसका, इस 30 के हिसाब से बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी बेस सी है और परपेंडिकुलर ए है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका लास्ट वाला 10 वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये बेटा हमने एक एक करके जो है इसके 10 के 10 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिए। अगर बेटा इसके अंदर आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, तो आपको बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।